मैं हूं यासर मलिक। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झुट्ठों के सरदार बने घूमते हैं। अब क्या भाग जाएंगे? क्या होता है? मैं बोलूं? मैं कहता हूं फूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। अगर अच्छा ठीक है, चर्चा हो का गया। स्तर ये है भाग जाए, नरेंद्र तोमर जो पर आपने चीन जवाब से दे घूस दिया ले, क्या? शायद मैं सुन नहीं पाई। जो भारत नरेंद्र तोमर जी के बेटे की एक फर्जी वीडियो क्लिप चलाई गई, आपको मालूम है, कंप्लेंट करी गई। गौरव जी, वीडियो फर्जी है, ये किसकी जांच में पता चला? आप कह रहे फर्जी वीडियो है, किसने जांच की? क्या आपको भी लगता है गोदी मीडिया अब सुधरने लगी है? आज तक पर हुई एक डिबेट में जिसमें अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की जमकर क्लास लगाई। आज अंजना ओम कश्यप ने गौरव भाटिया से ऐसे प्रश्न किए कि गौरव भाटिया भी चक्कर में पड़ गए। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी गौरव भाटिया की जमकर क्लास लगाई। आपको यह डिबेट देखकर बड़ा मजा आएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज बोलती बंद कर दी। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह डिबेट पूरी देखकर जरूर जाइए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। और अपना कमेंट इस डिबेट के बारे में जरूर देकर जाइए। आइए मिलकर इस डिबेट को देखते हैं। गौरव भाटिया जी, ये जो समझदारी पर प्रश्न किए जा रहे हैं, राहुल गांधी ये बोलना चाह रहे थे कि भारत के अंदर चीजें बने, मेड इन मध्य प्रदेश, उन्होंने जरूर कहा। लेकिन सवाल ये है कि अब लोगों का जो असल मुद्दा है वो तो बिजली, सड़क, पानी है, और ये गारंटी वाली जो बहार है उससे अब तय हो रहा है कि जनता को किधर जाना है। गौरव जी, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बात जो है कही गई राहुल गांधी के लिए। एक अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम नेता। और आप मुझे बताइए, एक तरफ वो कहते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना वाला मोबाइल मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाएगा। अंजना जी, एक देश का नाम है भारत और चीन नाम है दूसरे देश का। ये मध्य प्रदेश लिखा जाएगा, ये तो प्रदेश है। लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बातें केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बहुत पहले वो अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद की मर्यादा को त्याग कर आगे बढ़े। उनके अंदर अपने पद की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं है। और 4.25 मिनट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले, आशा है मैं भी बेधड़क होकर बिना रोक टोक के 4.25 मिनट तक जरूर बोलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें और इसके बारे में अपना कमेंट जरूर देकर जाइए। कि चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं? कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया। 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया। सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड के अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का। दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झुट्ठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन के पार्ट्स का, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। 14 लाख पार्ट औसतन इंपोर्ट होते हैं चाइना से। 14 लाख पार्ट। विश्व में नंबर 1 पे इंडिया है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज फार एज मोबाइल फोन पार्ट्स आर कंसर्न। वैल्यू एडिशन नील बटा सन्नाटा। यह है कि मध्य प्रदेश में, और मैं 10 सेकंड लेके अपनी बात खत्म कर देती हूं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसें दिलवाई, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है? ड्रग कार्टेल का एंगल आ रहा है। सिर्फ इधर उधर बयानबाजी करते हुए झुट्ठों के सरदार जुमलेबाज नजर आते हैं। असलियत उत्तर दे दूं अब मैं अंजना जी? वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और इस डिबेट के बारे में अपना कमेंट जरूर करके जाइए। लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी? मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा। इन्हें भी क्या हो गया? उसका कोई उत्तर नहीं है।
नहीं, एक मिनट। आपको आपत्ति यह है कि मेड इन मध्य प्रदेश, बड़ा क्या है, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना? आज $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चाइना पर इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन करिए उस पर डिबेट। गौरव हर जी, चीज पर तो मेड इन चाइना लिखा है, क्या बात आप लोग करते हैं? गौरव जी उस पर देखिए, आप लोग को आपत्ति जिस नहीं। विषय पर भाजपा राहुल के गांधी जवाब बोलना देते चाह हैं। रहे थे, ठीक है भाजपा के सुप्रिया लोग यहाँ पर बिना जी, जिस पलक विषय झपकाए पर राहुल बोल रहे हैं। गांधी बोलना चाह रहे थे वो ये था कि भारत में भी ज्यादा से ज्यादा अभी आयात और ट्रेड डेफिसिट है, ये सरकार खुद मानती है, और इसीलिए आप लोगों ने एक कमेटी भी बनाई है कि कोशिशें हो कि कैसे इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। आप कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका इशारा, राहुल गांधी का जो प्रहार था वो ट्रेड डेफिसिट पर था कि अभी भी वहां से आयात होता है, लोगों के हाथ में मोबाइल वो है जो मेड इन चाइना है, उसको भारत का बना हुआ बनाना है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जो बात मैं कह रहा था वो सिद्ध हो गई आपके इस कार्यक्रम में। हम लोग अपने नेता से सीखते हैं, और जो नेता कह देता है वो तथ्यात्मक तौर पे पार्टी की लाइन भी होती है और तथ्यात्मक तौर पे गलत नहीं होता। राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यही बैठ के। और मैंने तो सवाल किया, अगर मेड इन चाइना है तो मेड इन भारत, मेड इन इंडिया से तुलना करेंगे। इस पे कोई जवाब नहीं मिला। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया कि उनको सिखा के भेजा जाता है, तब भी वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद प्रवक्ता आके केवल सुधार करते हैं। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला मर्यादा को त्याग दिया। अच्छा, जब राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बुलाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो जजमेंट भी है, तो मर्यादा जो है किसने तार तार करी? और जहां तक पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, अरे आप तो मत ही बोला करिए, अच्छा लगेगा। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के ही चुने हुए प्रधानमंत्री थे ना, ऑर्डिनेंस लाई कैबिनेट ने अप्रूव किया और राहुल गांधी ने बचकानी हरकत करते हुए उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, कहा नॉनसेंस। अब आप मुझे बताइए, पद की गरिमा जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनकी नहीं रख पाए, वो दूसरे को क्या इज्जत देंगे? लेकिन खैर, जो बड़ी बात, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और इस डिबेट के बारे में अपना कमेंट जरूर करके जाइए। मोदी जी ने कोई वादा किया है तो पूरा देश जानता है कि वो पूरा होगा। अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। अब इनके परेशानी हो गई। एक बात और कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। इसी से जुड़ी अभी है, इसलिए कह इन रहा हूं। चुनाव में कहां पर आपको लगता है धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स या फिर वोट मांगने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले तो अगर सवालों की बात करनी है ना, 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है? 2014 में क्या था? पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज राहुल गांधी थे, हम नहीं भागने वाले, आपको 5.9% हो जरूर गया। भगा बीच में देंगे। मैंने आपकी बात सुनी थी। अंजना जी, मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी। दो लोग नहीं तो आप बीच में नहीं, गौरव जी प्लीज बीच में बोल नहीं। लेंगे, फिर मैं गौरव जी, भ्रष्टाचारी पार्टी की भ्रष्टाचारी, ठीक है, मैं गौरव जी आपसे जवाब लूंगी, मैं आपको फौरन दूंगी रिबटल का मौका, उनको पूरा कर लेने दीजिए। यहाँ उनकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। नहीं क्या भाग जाएंगे? क्या होता है मैं बोलूं? मैं कहता हूँ थूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये। राहुल गांधी भाग ठीक है। जाएंगे। अब बोलिए, अगर अच्छा ठीक है, हो गया, ये है भाग जाएंगे, हो गया। प्लीज तो अब आज आप लोग क्या हो वापस गया? आइए, आज टॉपिक तक पे कौन वापस आइए, भागता है? टॉपिक पे वापस आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मर्यादित भाषा में निश्चित बहस हो कराइए, तभी इस तरह की बहस चल भी भाषा का पाएगी और इस्तेमाल लोग ना देख करें। पाएंगे, वरना 2 वरना मिनट लोगों को में चाली ठीक हो बदलना जाएगी, पड़ेगा सारी अगर हेल्प ऐसी भी भाषा। निकल जाएगी। ठीक है, अब रुक जाइए। सुप्रिया जी, जिन राज्यों में आपने गारंटीज भाषा ना बोले। दी थी, क्या सवाल उसको सुन लिया पूरा था कर मैंने पा रहे हैं? आपका, मुझे उन्होंने जवाब गिनाई देने पूरी दीजिए। लिस्ट। और सवाल सुन दूसरा, लिया था मैंने धर्म आपका। की राजनीति कैसे? अरे फर्जी लिस्ट गिनाई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी, मैं तो पूछ रही हूं ना। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का, इनके एक से एक जुमले थे। एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है।
अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहाँ के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताएं। मैं पूछती हूँ सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं? चीन पर आपने हमारी आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़ा के $120 बिलियन कर दी है। ये बहस करने आते हैं चीन पर, कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बहस करते हैं चीन पर। 18 बार गलबैया ये करेंगे, 20 जाबाज हमारे शहादत होंगे, ये बहस करना चाहते हैं चीन पर। अरे चुप रहिए चीन पर। तो दिखाई देता है। गौरव जी, नरेंद्र तोमर पर आपने जवाब दे दिया क्या? शायद मैं सुन नहीं पाई। जो भारत नरेंद्र तोमर पे आपने जवाब दे दिया क्या? मैं सुन नहीं पाई। मैं दे देता हूं। दो बातें का उत्तर देना जरूरी है। नरेंद्र तोमर जी के बेटे की एक फर्जी वीडियो क्लिप चलाई गई। आपको मालूम है, कंप्लेंट करी गई पुलिस में, और पुलिस में कंप्लेंट वही करता है जो सच्चा होता है, जिसकी आस्था कानून में होती है। गौरव जी, हाँ, गौरव जी, वीडियो फर्जी है, ये किसकी जांच में पता चला? आप कह रहे फर्जी वीडियो है, किसने जांच की? मैं बताता हूं। प्रथम दृष्टया जो कंप्लेंट दी गई है तोमर जी के बेटे की तरफ से, उस कंप्लेंट में यही लिखा है ये मेरा वीडियो नहीं है, ये फर्जी है। और कानूनी प्रक्रिया मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कोई अपराध हुआ है, किसी ने फर्जी सीडी इस तरह से घुमाई है चुनावी मौसम में, तो आप पुलिस के पास ही जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को उससे दिक्कत है तो वो न्यायालय जाएंगी। क्यों नहीं गई? एक बार पूछ के तो देखिए। कमलनाथ इधर उधर भाषण दे रहे हैं, न्यायालय जाके क्यों नहीं कहते कि तुरंत इस तरह से कार्रवाई की जाए? यहाँ पे आके टीवी डिबेट से तय होगा कि किसकी सीडी है किसकी नहीं है। ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। मेरे जो सवाल है उनमें से एक दो चुनकर पूछ लीजिए। राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा क्यों है? पेट्रोल महंगा क्यों है? बेरोजगारी दर 28% क्यों है? छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पे राहुल गांधी चुप क्यों है? ये सब सवाल मैंने भी उठाए हैं, पूछ लीजिए एक दो सवाल उनसे। तो आप लोगों ने ये डिबेट देखी। डिबेट देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अंजना ओम कश्यप अब सुधरने लगी है। अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता से भी कुछ सवाल किए जो बहुत ही अच्छे सवाल थे, और जिस पर बीजेपी प्रवक्ता आपने देखा होगा कि बौखला गए थे। वो ये सोच में पड़ गए थे कि आज अंजना ओम कश्यप को क्या हो गया है, क्यों ऐसे ऐसे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। वहीं पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी गौरव भाटिया की जमकर क्लास लगाई और उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिए। आपने ये वीडियो देखी होगी। लेकिन गौरव भाटिया से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता था तो वो उसका जवाब नहीं देते थे, बल्कि इधर उधर की बातें करने लगते थे। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी हो तो इसके बारे में कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हमें खूब ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो खूब ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।